और हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसा नाम बता रहा है, फ्रैक्शन मीन्स रेशियो। रेशियो किसका? मोल का, नंबर ऑफ मोल का। तो मोल फ्रैक्शन जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल का रेशियो फाइंड आउट करके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब किसका? तो मोल फ्रैक्शन जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमें ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन या तो हम सॉल्यूट का फाइंड आउट कर सकते हैं या मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट? क्योंकि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन या तो हम सॉल्वेंट का फाइंड आउट करेंगे या मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मीन्स हम फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। और फ्रैक्शन मीन्स रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? हमें नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालना है। जब नंबर ऑफ मोल का हम रेशियो निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। तो किस किस का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के सिंबल को हम एक्स से, इसे काई कहते हैं। मोल फ्रैक्शन के सिंबल को हम एक्स या काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मीन्स सॉल्वेंट, तो एक्स ए मीन्स काई ए मीन्स सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी मीन्स काई बी मीन्स सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल मीन्स जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने में एक कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूट होगा, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन फॉर्म करते समय हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा दिया, N मीन्स नंबर ऑफ मोल, B मीन्स सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सॉल्यूट के मास को सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरह से सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, सॉल्वेंट के मास को सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड करके हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल का फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमें अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम किसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रखेंगे। में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो किसका? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। आपको अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन फर्स्टली फाइंड आउट कर लो, या तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लीजिए या सॉल्यूट का। दूसरा एक फाइंड आउट करके दूसरा हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होगा? 1। अगर हम सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर चुके हैं तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को पुट करो और 1 माइनस कर दो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं तो 1 में से माइनस करके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? दूसरी थिंग, सबसे बड़ी चीज कि इसमें हमने देखा मोलेरिटी की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर। मोलेरिटी की यूनिट क्या थी? मोल पर केजी। मगर मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर भी नंबर ऑफ मोल है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल है। जब सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो यूनिट कैंसिल हो गई, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। इसकी एनसीईआरटी के कंपटीशन, एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन हमको जरूर याद रखनी चाहिए। सीबीएसई में मोस्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है तो उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, मीन्स उसके नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से।
तो हम डेफिनेशन यहीं से दे सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट may be defined as equal to the ratio of number of mole of solvent to the total number of mole present in the solution. सेम इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो यहीं से हम कहेंगे कि द मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।